गुड मॉर्निंग। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, शिफ्ट वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था और मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शिफ्ट यानी कि किसी भी चीज़ को हम इधर से उधर जो करते हैं वो, इसी तरह यहाँ टैक्स की बात हो रही है। तो शिफ्टिंग इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है थ्रू विच अ टैक्स पेयर एस्केप द बर्डन ऑफ टैक्स, जिसमें जो टैक्स पेयर होता है यानी कि जिसके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि उसको टैक्स पे करना है, वो अपने बर्डन से क्या होता है, स्कैप करता है, यानी कि बचना चाहता है या बचता है वो चीज़। अब जो है टाइप्स हैं, ये टाइप्स ऑफ टैक्स शिफ्टिंग। तो दो तरह के होते हैं टैक्स शिफ्टिंग में, सिंगल पॉइंट शिफ्टिंग, मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग। ये दो जो प्रकार होते हैं टैक्स शिफ्टिंग के क्या हैं, टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट जो है आपका, अ ट्रेडर शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन हिज प्रोडक्ट टू शोल्डर्स ऑफ कंज्यूमर। जो सिंगल पॉइंट शिफ्टिंग में ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि जो बर्डन होता है टैक्स का वो शिफ्ट कर दिया जाता है किसके कंधों पर, कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं उनके कंधों पर। तो उसको हम सिंगल पॉइंट शिफ्टिंग जो है कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग। मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग में when the burden of the tax is shifted from one point to several point, इसमें क्या होता है कि हम बहुत से पॉइंट में जो होते हैं हमारा टैक्स बर्डन कुछ लोगों पर क्या करते हैं, पास कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको हम मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग कहते हैं। यानी कि जिनसे हमने सामान लिया है, सपोज़ हमने इम्पोर्ट करवाया है तो हम उन पे भी कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी पे भी कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ टाइप्स हैं जहाँ पर हम जो है टैक्स शिफ्ट कर सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट आपका आता है स्केप फ्रॉम टैक्स। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमें पता है। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू यानी कि जो इनकम होती है वो टैक्स से होती है। अब नॉन रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, जो नॉन रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के लिए वो। अब जो ये फर्स्ट है आपका, इसमें क्या बता रहे हैं वो, देखिए दो तरह के होते हैं। थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिज़नेस में ही होता है कि हम जो हमारे गुड्स या सर्विसेज हैं वो पैसे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो रही है या तो वो बिज़नेस से हो रही है लोगों के, या फिर जो प्रोसेस है उनका प्रोडक्शन का उससे हो रहा है। तो जो प्रोसेस है इनका एक्सचेंज का, उसमें क्या होता है, टैक्स शिफ्ट कर दिया जाता है किसको, कंज्यूमर को। और एक होता है कैपिटलाइजेशन, तो इससे भी जो होता है एक्सचेंज में भी जो, देखिए जब हम किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो जब हमारी इनकम होती है, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल बिज़नेस की बात कर रही हूँ या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, जब हमें इनकम होती है तब जब देखिए हम लोग शेयर्स भी इशू करते हैं। शेयर्स इशू काहे के लिए करते हैं, ताकि हमारे पास फंड आए। वो फंड हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब हमें प्रॉफिट होता है तो वही हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं सपोज़, या फिर जो प्रेफरेंस शेयर है उनको तो देना हमारे लिए कंपलसरी है, हम उनको देते हैं। बाकी जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो देते हैं। तो वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, देखिए ये तो आपको आई थिंक पता होगा कि शेयर्स जो होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस, वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो दो मेन होते हैं इनको तो हमें डिविडेंड देना ही है। लेकिन इनकी जो हम बात कर रहे हैं, इनको हम कब टैक्स पे करते हैं, इनको टैक्स पे हम तब करते हैं जब हमारे पास सबको टैक्स वैक्स देने के बाद, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो हम देते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन की बात है, ये इसमें ये भी आ रहे हैं कि हमने इनको भी डिविडेंड दिया है, ये भी आ रहे हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो टैक्सेशन का होता है तब तक हो चुका होता है। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हमने प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं, कुछ ना कुछ जो नया हमने प्रोडक्शन किया है, नए मशीनरी से किया है। तो हो सकता है कि अच्छा खासा आपने जो है अर्न किया है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें है आपका जो ये शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, या फिर ये शिफ्टिंग को आप ये भी कह सकते हैं सिंगल पॉइंट शिफ्टिंग, मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग। बात वही है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि हमने कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया, बैकवर्ड यानी कि जहाँ से हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट टैक्स वगैरह जो लग रहा है तो हम उनको जो पास ऑन कर रहे हैं वो। अब इधर जब हम आते हैं तो नॉन रेवेन्यू गवर्नमेंट में क्या होता है, इवेशन। इसके दो पॉइंट होते हैं, लेगिटिमेट और इलेगिटिमेट। यानी कि देखिए गवर्नमेंट की जो अर्निंग हो रही है एक तो इस जरिए हो रही है जो मैंने आपको बताया, और एक जो नॉन रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेगिटिमेट यानी कि कानूनी तरीके से होता है, एक इलेगिटिमेट होता है। तो लेगिटिमेट जो है
अनइंटेंशनल भी है, इंटेंशनल भी है। इलेगिटिमेट जो है स्मगलिंग और टैक्स डॉजिंग और डेटेरियोरेशन, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, देखिए जिससे गवर्नमेंट की इनकम किस तरीके से होती है। आप कोई सा काम कर रहे हैं, उसमें आपका कोई इरादा ऐसा नहीं था कि आपके वजह से किसी को हार्म हो या अनइंटेंशनली आप इलीगल काम कर जाएं, ऐसा आपको क्या था, बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट हो गया है। तो जो जा रहा है गवर्नमेंट के पास पैसा आपकी पेनल्टीज़ का, वो इंटेंशनली आपने करा है। देखिए लेगिटिमेट मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट के जो दायरे होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके अंतर्गत जो अपन काम करते हैं वो। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं कि इंटेंशनली तो हमें करना ही है जो कहा गया है, लेकिन अनइंटेंशनली भी हमें उनकी बात तो मानना है। लेकिन अगर उसमें हमारे कुछ गलती हो जाती है तो हमें पेनल्टीज़ तो देना है ना, तो वो गवर्नमेंट के पास ही जाती हैं। फिर इलेगिटिमेट यानी कि इसमें गैर कानूनी काम होते हैं। अगर इसमें जब ज़्यादा टाइम तो देखिए कोई भी गलत काम चलता नहीं है। अब इसमें स्मगलिंग, डॉजिंग, इन सब चीज़ों की बात होती है, डेटेरियोरेशन की बात होती है। तो इसमें अल्टीमेटली जो भी हमें भुगतान करना होता है वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। ये यूनिट जो है आपके भी ख़त्म नहीं होती है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक जो भी आपको इन सब में डाउट आया है, जो भी अभी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।